नारद जी कहते हैं, राजन, हृष्ट को मारा गया सुनकर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही। उसने देवताओं को भी भय देने वाले अपने भाइयों को भेजा। भूत संतापन नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर निकला। वृकदैत्य गधे पर और कालनाभ सूअर पर चढ़कर आया। महानाभ मतवाले ऊंट पर तथा हरिशमश्रु तिमिंगिल अतिकाय मगरमच्छ पर बैठकर निकला। मयासुर का बनाया हुआ एक विजयशील रथ था जिस पर वैजयंती पताका फहराती थी, इसीलिए वह वैजयंत और जैत्र कहलाता था। उसका विस्तार 5 योजन का था और उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे। वह मायामय रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित था। उसमें 1000 कलश लगे थे और मोती की झालरें लटक रही थीं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा 100 चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल था। उसमें 1000 पहिए लगे थे तथा उसमें लटकाए गए बहुत से घंटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। शकुनी उसी रथ पर आरूढ़ हो सबसे पीछे युद्ध की इच्छा से निकला। मिथिलेश्वर, उसके साथ 12 अक्षौहिणी दैत्यों की सेना थी। धनुषों की टंकार, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट तथा हाथियों की चीत्कारों से मानो समस्त दिनघंडल गर्जना कर रहा था। दैत्य सेना के अभियान से समस्त भूमंडल कांपने लगा। नरेश्वर, अनेकानेक पर्वत धराशायी हो गए। समुद्र विक्षुब्ध हो उठे और अपनी मर्यादा को लांघ गए। देवताओं ने तुरंत ही अमरावतीपुरी के दरवाजे बंद कर लिए और वहां अर्गला डाल दी। उस भीषण सेना को देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, बलवान तथा धैर्यशाली वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों से इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, वीरों, भूतल पर जो हमारा यह शरीर है 5 भूतों का बना हुआ है। फेन के समान क्षणभंगुर है। कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है। इसका आना जाना लगा रहता है तथा यह काल के अधीन है। यह जगत बालकों के रचे हुए खिलवाड़ के समान है। विद्वान पुरुष इसके लिए कभी शोक नहीं करते। सात्विक पुरुष ऊर्ध्व लोक में गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्य लोक में स्थित होते हैं और तामस जीव नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। इन तीनों से जो भिन्न हैं, वे बारंबार कर्मानुसार विचरते हुए नाना योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। यह लोक सब ओर से भयग्रस्त है। जैसे नेत्रों के घूमने से धरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह मन कल्पित संपूर्ण जगत भ्रांत होता है। जैसे कांच, दर्पण आदि में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप को देखकर बालक मुग्ध होता है, उसी प्रकार यहाँ सब कुछ भ्रांतिपूर्ण है। जैसे मंडलवर्ती जनों का सुख अस्थिर होता है, उसी प्रकार पाताल निवासियों का भी सुख अचल नहीं है। यज्ञों द्वारा उपलब्ध देवताओं के सुख को भी इसी प्रकार चंचल समझना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुख को तिनके के समान त्याग देते हैं। ऋतु के गुण, देह के गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते परिवर्तित होते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों का भी आवागमन लगा रहता है। यहाँ जो दृश्यमान वस्तु है वह कोई भी सत्य नहीं है। जैसे यात्रा में राहगीरों का समागम होता है और फिर सब के सब जहाँ तहाँ चले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सब आगमा पाई है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे इस लोक में देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युत विलास के समान अस्थिर है, उसी प्रकार पारलौकिक वस्तु के विषय में भी समझना चाहिए। उन दोनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः सर्वत्र परमेश्वर श्रीहरि को देखते हुए कल्याण मार्ग का निश्चय करके सदा उसी पर चलना चाहिए। जैसे जलपात्रों के समूह में सर्वत्र एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है तथा जैसे समिधाओं के समुदाय में एक ही अग्नि तत्व का बोध होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान स्वयं निर्मित देहधारियों के भीतर और बाहर अनेक सा जान पड़ता है। जो ज्ञाननिष्ठ है, अत्यंत वैराग्य का आश्रय ले चुका है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। वह तपोवन में निवास करे या घर में, उसे तीनों गुण सर्वथा स्पर्श नहीं करते। इसीलिए सन्यासी, जिसने परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, सदा सुखी एवं आनंदमय हो बालक की तरह विचरता है। जैसे मदिरा के मद से अंधा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियों के कारणभूत शरीर के विषय में यह नहीं देखता कि वह प्रारब्धवश है या गिर गया अथवा कहीं आता है या जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और घर में रखी हुई वस्तु लोगों को यथावस्थित रूप से दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर
अज्ञान अंधकार मिट जाता है और अपने शरीर के भीतर ही परब्रह्म प्रकाशित होने लगता है। और जैसे इंद्रियों के पृथक पृथक मार्ग से तीनों गुणों के आश्रयभूत परमार्थ वस्तु का उन्नयन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनंत परमात्मा का एकमात्र अद्वितीय धाम मुनियों के बताए विभिन्न शास्त्र मार्गों द्वारा पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। कुछ लोग वैष्णव धाम को परम पद कहते हैं, कोई वैकुंठ को परमेश्वर का परम धाम बताते हैं, कोई अज्ञानांधकार से परे जो शांत स्वरूप परम ब्रह्म है उसे परम पद मानते हैं, और कुछ लोग कैवल्य मोक्ष को ही परम धाम की संज्ञा देते हैं। कोई अक्षर तत्व की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं, कोई गोलोक धाम को ही सबका आदिकारण कहते हैं, तथा कुछ लोग भगवान की निज लीलाओं से परिपूर्ण निकुंज को ही सर्वोत्कृष्ट पद बताते हैं। मननशील मुनि इन सब के रूप में श्री कृष्ण पद को ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की यह बात सुनकर धैर्यवर्धक ज्ञान प्राप्त करके हर्ष और उत्साह से भरे हुए समस्त यादव श्रेष्ठ वीरों ने शस्त्र ग्रहण कर लिए। फिर तो सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का तुमुल युद्ध हुआ, वैसे ही जैसे समुद्र के तट पर वानरों के साथ राक्षसों का हुआ था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से जूझने लगे।